जय माता दी दोस्तों, आप सब सकुशल होंगे। माँ भगवती की आप पर कृपा होगी, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे कि पूजन सामग्री का जो नवरात्रि में हमने ज्वारे इत्यादि बोए हैं और सामग्री हवन इत्यादि की है उसका क्या करें, किसे दें, पूजन सामग्री श्रृंगार की सामग्री का क्या करें। संपूर्ण वीडियो में आज इस बात को जानेंगे कि कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से इसे दान करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सर्वप्रथम 9 दिन तक कन्या पूजन के पश्चात दशमी के दिन नहा धोकर साफ स्वच्छ रंग के कपड़ों का आप चुनाव कीजिए। विधिवत माता का जैसे 9 दिनों तक आप पूजन करते थे साफ सुथरे मन से, उसी तरह से पूजन कीजिए। और माता का जो कहिए कि माता आपने हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, आगे भी करिए। अब आप माता, आपके जाने का समय हो गया है, आप हमारे घर पर आई, आपने मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया। अभी भी जीवन में जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आना, मेरे जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करना। इस तरह से कहते हुए मन ही मन जो आपकी इच्छा है माता से कहें। उसके पश्चात दीपक इत्यादि प्रज्वलित करके माता की आरती करें। विधिवत उनको भोग इत्यादि लगाकर हल्का सा जहाँ पर आपने माता की चौकी बैठा रखी है उसको हल्का सा आप हिला लीजिए। कहते हैं कि एकदम से कोई भी सामग्री हिलानी, उठा के किसी चीज़ में एकदम से नहीं रखनी चाहिए। हल्का सा उनको हिला लीजिए चौकी को। उसके पश्चात आप 3 ताली बजाते हुए कहिए कि माता अब आपके विदाई का समय हो गया है। इस तरह कहते हुए जो आप एकदम से कोई भी चीज़ उठानी नहीं चाहिए। धीरे धीरे माता को आप छूते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए पहले सर्वप्रथम आप चौकी को हिला लीजिए। उसके पश्चात आपने जो कलश स्थापना कर रखी है उस पे ज्वारे इत्यादि आपने बो रखे हैं, उसके ऊपर से कलश को उठाइए। उसके अंदर जो कलश में आपने जल भर रखा है और उसके बाद उसमें हल्दी, पैसे और तिजोरी में जो आपने जो पैसे, हल्दी की गांठ, सुपारी इत्यादि रख रखे हैं उसे किसी कागज़ या थैली में रखकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। सर्वप्रथम ये कार्य करना है। उसके पश्चात जो आपने ज्वारे बो रखे हैं उनको आप कहीं पर, आपके पास कोई नदी हो, तालाब हो इत्यादि हो तो आप वहाँ विसर्जित कर दीजिए। जो भी समस्त सामग्री है, यही विधान है, यही प्राचीन समय से चला आ रहा है कि समस्त सामग्री को आपको नदी में प्रवाहित करना चाहिए। पर यह संभव ना हो तो किसी पीपल के जड़ पर छोटा सा गड्ढा खोदकर या किसी पवित्र पेड़ के नीचे एक खड्डा खोदकर उस पर डालने का विधान है। इस तरह से संपूर्ण सामग्री को करना चाहिए। उसके पश्चात जो आपने ज्वारे उगा रखे हैं उनका वह माता का प्रसाद के रूप में होता है। समस्त परिवार, आस पड़ोस और रिश्तेदारी में वह छोटा सा आप उसे सर पर धारण कर लीजिए वह ज्वारे, और साथ ही प्रसाद के रूप में अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर बांटिए। इसके बाद बचे हुए जो ज्वारे हैं उन्हें काटकर, आपसे यह संभव ना हो कि आप संपूर्ण सामग्री को कहीं पर, आपने देखा होगा कलश इत्यादि आपने सर पर रखकर मंदिर इत्यादि में कलश जो यात्रा निकाली जाती है कुएं इत्यादि में प्रवाहित किया जाता है, जल इत्यादि में प्रवाहित किया जाता है, परंतु यह संभव नहीं है इन दिनों। तो आप उसे काट कर गाय को खिला दें। गाय सबसे बेहतर होती है इन चीज़ों के लिए। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ पैर पर ना आए। उसके पश्चात जो ज्वारे के नीचे मिट्टी होगी उसे भी इस तरह से नहीं फेंके, आप उसे किसी गमले इत्यादि में डाल दें। यह बेहद शुभ और फल देने वाली होती है। शक्तियाँ इस पर आ जाती है, घर पर ही पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके पश्चात आप जो श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित कर रखी है उसे आप अपने पास रख लें, खुद के पास। थोड़ा सा आप देना चाहें तो किसी मंदिर इत्यादि में पंडिताइन को इनको दान कर सकती हैं। जहाँ तक संभव हो सके खुद के पास ही रखें, साथ ही अपने रक्त संबंधियों को ही दें, ऐसा माना जाता है। यह माता का आशीर्वाद होता है जो जीवन पर्यंत हमारी सुहाग को अमर रखता है और साथ ही अत्यंत फल देने वाला होता है। इसके पश्चात आपने जो कलश स्थापना पे नारियल इत्यादि ले रखा है यह आप इस दिन तोड़ सकते हैं। आप उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोग खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। यह दशमी के दिन
ही रामनवमी जो दशमी के दिन ही यह किया जाता है। जो गेहूँ ले रखे हैं या चावल रखे हैं उनमें से थोड़ा सा आप जो आपकी गेहूँ की टंकी है और चावल ले रखे हैं तो उसे गेहूँ की टंकी चावल इत्यादि जिसमें रखते हैं 1-2 मुट्ठी उसमें मिला दीजिए, थोड़ा बहुत खुद के पास रख लीजिए। कहा जाता है अन्न धन की कभी साल भर कमी नहीं होती और जितना आप किसी को दान देने के लिए पंडित इत्यादि को रख रहे हैं तो उसमें उसे मिला लीजिए। यह हो गया गेहूँ या चावल जो आपने इस्तेमाल कर रखा है। उसके पश्चात जो आपने जो ज्वार ले रखे हैं उसको थोड़ा सा आप शुरू में सींचिए हल्का सा, उसके ऊपर गंगा जल इत्यादि डाल दीजिए, गौ माता को खिला दीजिए। उसके बाद इसको कभी भी कोई भी सामग्री हो इकट्ठा कर लीजिए, थैली इत्यादि में कोई भी इतने दिनों तक आपने हवन किया है और फूल इत्यादि इकट्ठा हुए हैं, जो भी सामग्री फल इत्यादि जो भी बची हुई सामग्री है जहाँ तक संभव हो सके गाय को खिला दीजिए या एक थैली इत्यादि में एकत्रित करके किसी पार्क के पवित्र पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर वहाँ पर रख दीजिए। सबसे बेहतर है कहीं उसके आसपास नदी कुआं इत्यादि हो तो वहाँ विसर्जित करना सबसे प्रमुख हो जाता है। परंतु यह आजकल के जैसे इस समय चल रहा है, कोविड का टाइम है, तो आप अपने आसपास ही जहाँ पर पैर न पड़ता हो वहाँ पर खड्डा खोद के रख दीजिए। कुछ बची हुई सामग्री पंडित को या उनकी घर वालों को, पंडित जी इत्यादि को दान दे दीजिए। गाय को जो देने लायक चीज़ ना हो गाय इत्यादि को खिला दीजिए। जैसा कि गाय पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, वह सबसे पवित्र और सबसे किसी भी वस्तु को दान इत्यादि देने के लिए खिलाने के लिए सबसे बेहतर होगा। और इसके पश्चात आप कभी भी जहाँ पर आपने नवरात्रि माता की स्थापना कर रखी है वहाँ पर खाली जगह नहीं रखनी चाहिए। उसके पश्चात वहाँ पर थोड़ा सा आप जो आपसे जितना रंगोली बन सकती है आटे इत्यादि से, रंग इत्यादि से, तो आप वहाँ पे छोटी सी चौकी इत्यादि बना दीजिए और वहाँ पर दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। माना जाता है वह जगह शक्तियों से भर जाती है और विशेष फल देने वाली होती है, तो उस जगह को कभी भी खाली ना छोड़ें। और माता को मन ही मन कई जगह तो कलश की चौकी निकालते हैं महिलाएं, सर पर रखकर ज्वार इत्यादि जो कलश का घड़ा होता है उसे ले जाकर विसर्जित करने जाती हैं ढोल नगाड़ों के साथ। पर यह संभव ना हो तो सरल तरीके से इस तरह से आप करें। इसके अलावा जो भी फूल इत्यादि हो आप उसे जैसे मैंने बताया इस तरह से कर सकते हैं। वह बहुत सरल विधि है और हर पूजा पर यह इस्तेमाल होती है। इसके पश्चात जो आपने कलश स्थापना घड़ा लिया है आप उसमें चावल भरकर गेहूँ भरकर पंडित जी को या आप जिस पर आपकी श्रद्धा हो उन्हें दान दे सकते हैं। वरना ऐसा न कर पाएँ तो इस कलश पर आप पौधा लगा सकते हैं, ऐसा करना भी शुभता देता है। ऐसे यह विसर्जन की विधि है। जो मूर्ति आपने ले रखी है मिट्टी की है तो उसे जल में विसर्जित करके गमले में रख दें। अगर आपके घर की मूर्ति है तो उसे उसी जगह पे वापस रख दें। इस तरह से यह विसर्जन किया जाता है। यह वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते। माता रानी की आप पर कृपा हो इसी आशा के साथ जय माता दी।